हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनएवी की बात करेंगे, 2,923 रुपये का इस म्यूचुअल फंड का एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो भाई साहब एक साल में तो बढ़िया रिटर्न दिया। अगर कोई भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर नया जुड़ रहा है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि एक साल में 26% का रिटर्न और क्या चाहिए मेरे भाई। 3 साल में 33% का CAGR, 5 साल में देख लो भाई 19.43% का CAGR। जबकि अगर कोई लॉन्ग टर्म से चला रहा है तो ओ चूक गए ये लोग, 17.77% का CAGR। और जिस कैटेगरी से मैं बात कर रहा था, तमाम सारी ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में इससे अच्छा रिटर्न बना के दिया है। जो लोग अब ये कहते हैं कि एनएवी से इसके रिटर्न देने से कोई मतलब नहीं होता है, तो मैं उन लोगों से एग्री करना चाहूँगा। पर आप मैक्सिमम ये पाएंगे कि नेट एसेट वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है उसका मैक्सिमम रिटर्न जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे तो उसका जो रिटर्न है वो सप्रेस्ड होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि वो केवल एनएवी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं रिटर्न से। जबकि एनएवी डायरेक्ट कनेक्ट होता ही नहीं है रिटर्न से। एनएवी का रिलेशनशिप रिटर्न से इनडायरेक्ट वे में है। तो आप देख सकते हो 2,923 रुपए का एनएवी और रिटर्न 17.77% का CAGR। और जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा था वो एक मिड कैप कैटेगरी से है, और जबकि मैं मिड कैप कैटेगरी से बात करूंगा तो क्वांट मिड कैप का एनएवी देखना और उसका रिटर्न देखना, ठीक है। इसके बाद आप मेरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मेरा एसेट मिड कैप का आप क्या देखना, उसका एनएवी देखना, उसका रिटर्न देखना, इससे अच्छा ही निकल के आएगा। इसके बाद आप मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का एनएवी देखना और उसका रिटर्न देखना। बहुत सस्ता एनएवी होगा। बहुत सस्ते से मतलब ये नहीं है कि आप एनएफओ ही सेलेक्ट कर लो, बहुत सस्ता एनएवी होगा और रिटर्न बहुत तगड़ा दिया होगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि मेरे भाई एनएवी ज़्यादा हो, कोशिश करें कि अवॉइड करें, ठीक है। फिलहाल अगर कोई नया जुड़ा है इस फंड के अंदर तो 1 साल में बढ़िया रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल में भी बढ़िया है, 5 साल में भी चुपचाप लेके बैठे रहो। दिक्कत क्या है मेरे भाई, मैक्सिमम में बस दिक्कतें हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखिए इस म्यूचुअल फंड को 11 साल करीब हो चुका है। और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। और ध्रुमिल शाह, रूपेश पटेल साहब एंड तेजस सेठ साहब, ये 3 फंड मैनेजर हैं। तो जी हाँ, 3 फंड मैनेजर हैं, 3 लोग पैसे को मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद भी रिटर्न ठीक बना के नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल अगर अभी की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न है, लॉन्ग टर्म में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। 10 साल में पैसे को 6 गुना कर दिया। वहीं दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मिड कैप ने 10 साल में 8-9 गुना तो किया ही है पैसा, ठीक है। तो इस वजह से चीजें आपको यहाँ से देखनी पड़ेंगी। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 17,349 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 1.02% का एक्सपेंस रेशियो है। अब ये देखिए एनएवी इतना ज्यादा हाई, रिटर्न मैक्सिमम 17% के हिसाब से, और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर। जब एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर है और रिटर्न आपको 17% ही मिल रहा है, तो आपको अल्टीमेट रिटर्न कितना मिला भाई, अगर हम देखेंगे तो केवल 16% के आसपास आया। तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे फंड से जिनका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर हो, आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। रिटर्न वो कितना भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2.75% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। तो इस फंड के अंदर अगर कोई अवॉइड कर सकता है तो डेफिनेटली करना चाहिए। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि पैसा आपका है मेरे भाई, पैसा आपका है। पर अगर आप इस फंड के अंदर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और 3-4 साल ही हुए हैं तो बने रह सकते हैं, क्योंकि 1 साल में देखेंगे और 3 साल 5 साल में देखेंगे रिटर्न बढ़िया है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। चलिए अल्टीमेटली बात करते हैं चल के। अब बात करेंगे यहाँ से किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। इससे पहले एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से ऑल इन ऑल बात करेंगे इस फंड से रिलेटेड, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिक्कत भरा फंड है। तो अब आप 50% चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं खुद से। फाइनेंशियल की बात करेंगे, किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, मटीरियल्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में पैसा लगा हुआ है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन में भी पैसा इन्होंने डाल के रखा हुआ है। बात करते हैं टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। अभी फिलहाल ये हो चुका है कार्बोरंडम यूनिवर्सल होल्डिंग्स लिमिटेड, ठीक है। तो टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ अदर्स है, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, फोर्टिस हेल्थ केयर, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एनटीपीसी, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, देवयानी इंटरनेशनल, डालमिया भारत, अल्केम लेबोरेटरीज, पॉलीकैब इंडिया, आदित्य बिरला फैशन, एंजल ब्रोकिंग, इप्का लेबोरेटरीज, ट्रेंट लिमिटेड, इंडियन होटल्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इंटरग्लोब एविएशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, नवीन फ्लोरिन, मैक्स हेल्थ केयर,
प्रेस्टीज स्टेट, एक्सिस बैंक, जोमेटो लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके साथ साथ पिरामल एंटरप्राइज PEL के नाम से आप इसे जानते हो, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नाम से आप इसे देखते हो, ल्यूपिन लिमिटेड, कमिंस इंडिया, वोल्टास लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड ब्रेवरीज, पेज इंडस्ट्रीज, बाटा इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रिप्स। वोल्टास के ऊपर आप नजर रखना, बढ़िया शेयर है और शायद ब्रेकआउट भी आ सकता है। मैग्मा फिनकॉर्प, 3M इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स HAL के नाम से आप इसे जानते हो, टाटा केमिकल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, टिमकेन इंडिया, एम्फेसिस लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करने की यहाँ से चेष्टा करेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, तो निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ भारत देश के अंदर लिया जाता है। 3,47,758 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 242 स्कीम के साथ ये आते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये फंड बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस फंड के अंदर दिक्कत भरा है। इस फंड ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे रिटर्न बड़ा खराब बना के दिया है। 1 साल 3 साल की बात करेंगे ठीक रिटर्न है। NAV चूंकि ज़्यादा है तो वो एक कंसर्न है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, 1% से ऊपर है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।